कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें हमारे माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना देती हैं, जिनसे बार बार मिलने का दिल करता है। रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि किसी को भी मिलने के 60 सेकंड्स में ज़्यादातर लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस शख्स से इम्प्रेस हुए या नहीं, या वो उस शख्स से दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। अगर आप किसी से फर्स्ट मीटिंग में उसे इम्प्रेस करने में नाकाम रहते हो तो आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक दफ़ा जो इमेज बन जाता है उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग 60 सेकंड्स में ही आपसे इम्प्रेस होकर आपसे एक कनेक्शन बना लें, तो आपको करने होंगे कुछ रूल्स फॉलो। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे बहुत ही बेहतरीन रूल्स जो कि इजी टू इम्प्लीमेंट है, प्रैक्टिकल है, एक्शनेबल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल रूल्स हैं। आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा बिना बोले बोल जाना। जी हाँ, ये है कम्युनिकेशन का सबसे पहला रूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास सिर्फ 60 सेकेंड्स हैं, आपको किसी को इम्प्रेस करना है, तो आप क्या बोलेंगे जिससे वो इम्प्रेस हो जाएं? लेकिन असल हकीकत तो ये है कि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके बोलने से ही पहले इस्टेब्लिश हो जाता है। आपकी आइज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर आपकी कम्युनिकेशन पहले ही कर देते हैं। किसी भी दो लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एक ही प्रिंसिपल है, आई कांटेक्ट। और आई कांटेक्ट के लिए आप सभी को 50-70 का रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बोलते वक्त 50% आई कांटेक्ट और सुनते वक्त 70% आई कांटेक्ट। इस तरह करने से आपकी अटेंशन, अट्रैक्शन और प्रेजेंस का एहसास आप दूसरे तक पहुंचाते हैं। और अगर हम बॉडी की बात करें तो किसी से बात करते वक्त आपकी पूरी बॉडी उस शख्स की तरफ फेस कर रही हो तो वो आपकी सिंसेरिटी को शो करता है। क्या आपने कभी किसी बिजनेस मीटिंग या फिर किसी सीरियस इवेंट में किसी को ढीला ढाले या फिर लेटा हुआ देखे है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सब अपना पोस्चर को मेंटेन करते हैं। तो बात करते वक्त कंधे और पाँवों को लोगों की तरफ रखना रिसर्चर्स के मुताबिक आपके इंटरेस्ट को शो करता है। एक रिसर्च बताती है कि आप अगर अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आप ज़्यादा कन्विंसिंग लगेंगे। जब हाथों का बहुत कम इस्तेमाल किया जाए तो आप अंडर कॉन्फिडेंट लगते हैं, और जब हाथों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ किया जाए तो ये आपकी नर्वसनेस को शो करता है। अगर आप क्रॉस हैंड करके बैठे हैं तो ये आपको इनअप्रोचेबल शो करता है, और अगर आपका हाथ लैप पर है या ओपन रखते हो तो ये आपकी फ्रेंडली नेचर को शो करता है। आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा जिसने गुस्से को काबू कर लिया उसने दुनिया को काबू कर लिया। दोस्तों, यकीन जानो, अगर आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम कर लिया तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि गुस्से में वो इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो फ़ौरन से रिएक्ट कर देते हैं। गुस्से के दो रिस्पॉन्सेस होते हैं, एक रिएक्ट और एक रिस्पॉन्ड। मोस्टली लोग रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट यानी हमने कुछ सुना, अपने नज़रिए से उसे सोचा समझा, एज्यूम किया और रिएक्ट कर दिया, जो हमें एक बुरा कम्युनिकेटर बनाता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपको चुप रहना है, अपनी बात को बोलना ही नहीं, क्योंकि कई जगह बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको 3P का रूल फॉलो करना होगा: पॉज, प्रोसेस, प्लान एंड देन रिस्पॉन्ड। कोई भी बात हो, 1 मिनट के लिए रुको, सोचो, दूसरे के नज़रिए को समझो, प्रोसेस को डाइजेस्ट करो और फिर रिस्पॉन्ड करो। जितने ज़्यादा आप अवेयर होंगे उतने ही ज़्यादा आप क्लियर होंगे। तो किसी भी आर्ग्यूमेंट को लेकर रिएक्ट नहीं करना दोस्तों, रिस्पॉन्ड करना है। कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन रूल, एम्पैथी। घर के झगड़े से लेकर ऑफिस के लफड़े तक, 2 लोगों की कंट्रोवर्सी से लेकर 2 मुल्कों की वॉर तक, हर किसी को बोलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इन रियलिटी कोई भी किसी को सुनना नहीं चाहता, लेकिन एम्पैथी हमें कहती है कि सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि दूसरे के इमोशन को भी समझना है, उसकी फीलिंग, उसके थॉट्स, उसकी पेन और उसके मूड को समझो, तो आप सबसे बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हो।
वो कहते हैं ना, पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज़, बस यही रूल आपको फॉलो करना है। शक्कर से भी मीठा किसी को भी सुनने में लगता है उसका नाम। चलिए एक मिसाल से समझते हैं। स्टारबक्स कंपनी, जब भी आप जाते हो वहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर किए हुए कप्स के ऊपर अपना नाम देखने को मिलता है। आप ऑर्डर करते हो और जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो आपका नाम पुकारा जाता है और कप पर होता है आपका नाम, और बहुत से लोग इसको सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। इस तरह से स्टारबक्स अपनी फ्री की मार्केटिंग कर देता है। तो किसी से बात करते हुए उसको उसके नाम से पुकारना एक बेहतर कम्युनिकेशन को शो करता है। वॉइस मॉड्यूलेशन और टोन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। अब आपकी पिच का लो या हाई होना आपकी बात की इम्पॉर्टेंस को शो करता है। आपकी पिच से आपकी बात की इम्पॉर्टेंस कन्वे होती है। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो पिच हाई होती है, जब हम सैड होते हैं तो हमारी पिच जो है वो लो हो जाती है। साथ में पेस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पेस यानी स्पीड। कई दफ़ा बहुत से लोग बहुत तेज़ तेज़ बोल जाते हैं जो कि उनके नर्वसनेस को शो करता है, और सम टाइम बहुत से लोग इतना स्लो पेस में बोलते हैं जो कि उनकी कन्फ्यूजन को शो करता है। दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स और रिप्रेजेंटर जिसे एक टूल मानकर चलते हैं वो है पॉज, यानी कि कोई भी बात करते हुए वक्फा लेना, जो कि उस बात की इम्पॉर्टेंस को जाहिर करता है। कम्युनिकेट करते वक्त बात को रिपीट करना एक पावरफुल तरीका है। जब भी आप किसी से बातचीत को बढ़ाना चाहते हो या उस शख्स की बात को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन रूल है कि आप उसके बोले गए वर्ड्स को रिपीट करें। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हुए उसके बातों को रिपीट करेंगे तो वो आपके इंटरेस्ट और उसकी कन्वर्सेशन की इम्पोर्टेंस को जाहिर करेगा। लोगों को स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन में बहुत सारी खूबसूरत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को ऐड ऑन करो। तो अगर किसी से कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है तो स्टोरीज़ के साथ साथ आपको कुछ ह्यूमर भी ऐड करना होगा। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अट्रैक्टिव होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उनसे बार बार मिलना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी अपनी कम्युनिकेशन में ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग का फ़न लाना होगा। ये बहुत सारे खूबसूरत रूल्स जो कि आप छोटे छोटे लेवल पर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लेवल पर जाकर सोचें और उसके लेवल पर आकर बात करें। उम्मीद है ये सारे ही एक्शनेबल एंड प्रैक्टिकल रूल्स आप लोगों को एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने में हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना।